मैं ऋषि गुरु वाराणसी से गुरु वाटिका से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रात रानी, जिसका संस्कृत नाम रात्रिगंधा है और बॉटनिकल नेम सस्टिम लैक्टिनियम है, के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं तथा इस पौधे को रिपोर्ट करके भी दिखाना चाहता हूं। अब मैं आपको इस रात रानी के पौधे को रिपोर्ट करके दिखा रहा हूं। हमने अपने स्टूल्स की सहायता से इसके नीचे की मिट्टी को निकाल दिया इस तरीके से। इसमें कलम भी लगी है, आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, इसकी रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो गई है। ये आप देखें, इसमें रूट नीचे की तरफ जाके मुड़ जाती हो, उसको रूट बॉन्डिंग बोलते हैं। ये आप देखें, जब ये रूट ऊपर से आती है और नीचे की तरफ घुस जाती है तो ये प्रॉब्लम रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम कही जाती है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रूट बॉन्डिंग हो गई तो आपका पौधा फ्लावरिंग कम करेगा, ज़्यादा पानी देने पर भी इसकी पत्तियां झुकी रहेंगी, लगेगा कि ये पौधा जो है ट्रस में चला जाएगा या दिक्कत में है। दोस्तों, अब हम इसकी रूट की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके की आरी से या इस तरीके के हंसुआ से या इस तरीके की कैंची से या किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करके, मूल मकसद इसके काटने का है। इस तरीके से आप इसको काट दें। ये रूट इसकी अलग हो गई, ये आप देख सकते हैं रूट की स्थिति क्या है। ये नीचे की तरफ मुड़ गई है मित्रों। ये पूरी तरीके से इसमें अब पानी और ये इसको पौधे को नहीं मिल पाता। ये देखें मित्रों, कितना कस के ये पकड़ चुका है मिट्टी को। इसके भीतर एकदम सूखा है, एकदम सूखा, यानी पानी यहाँ तक पहुँचे ही नहीं पा रहा है। और जब इस पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो ये पौधा कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके रूट की प्यूनिंग, रूट कटिंग करते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका पौधा देखने में, देखिए, इतना पुराना, इतना अच्छा पौधा है, भूसी भी है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम कर रहा था। तो मैंने इसकी रूट बॉन्डिंग को ख़त्म किया। अब मैं इस पौधे को आपको पुनः इसमें भर के दिखाता हूँ। एक ऋषि परंपरा के अनुसार सूक्ति है, छित जल पावक गगन समीरा। हम अन्न बाजार से खरीदते हैं मित्रों, उस अन्न को 3 प्रकार से शुद्ध करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उसको चालते हैं। चालने के बाद उसको फटकते हैं। फटकने के बाद उसको धो देते हैं, तो वो चीज़ मेरे खाने योग्य हो जाती है। दोस्तों, ये वसुंधरा, ये धरती, ये मिट्टी, इसका एक बड़ा अच्छा गाना भी बना है, मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की माटी। तो मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत देश की माटी कितनी अच्छी है। अब हम इसको दिखाते हैं कि इस मिट्टी को कैसे हम शुद्ध करते हैं, जैसे अन्न शुद्ध किया जाता है। अब आप देखें, मैंने चलनी की सहायता से इसको चाल दिया। ये वही मिट्टी है जो मैंने इस गमले में से निकाली है। मिट्टी कभी भी खराब नहीं होती मित्रों। कोई भी चीज़ मिट्टी में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने में लेके उसको फिर से अपने में मिला देती है, योग्य बना देती है। मित्रों, ये देखें, ये देखें, मेरी ये मिट्टी पुनः शुद्ध हो गई। इस तरीके से मैं सारी मिट्टियों को चाल लूँगा। चालने के बाद इस मिट्टी में थोड़ा सा गाय की गोबर की खाद, कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करिएगा मित्रों। केमिकल का इस्तेमाल कर देने के बाद ये मिट्टी उस लायक नहीं रहेगी कि दोबारा उपज कर सके। इस तरीके से इसको आप इसमें फोड़ लेंगे। देखें,
और उसको चाल लेंगे। जब आप इसको चालेंगे तो इस प्रक्रिया में, चालने की प्रक्रिया में जाने से ये मट्टी पुनः नई हो जाएगी आपकी। आपको दोबारा इसमें मट्टी डालने की ज़रूरत नहीं होगी मित्रों। इसी मट्टी को पुनः नई करिए। ये विधि मैं आपको इसके साथ साथ बताते जा रहा हूँ। बस इसकी जड़ों को निकाल दीजिए। इसकी जड़ों को निकाल के आप बाहर कर दीजिए। ये देखिए, ये जड़ें मैं निकाल दे रहा हूँ और उस मट्टी को खूब अच्छे से मैं चाल दे रहा हूँ। देखें, ये देखें, ये देखें, चाल दिया। ये अब मेरी सारी मट्टी लगभग चल चुकी है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ मित्रों, गमले की मट्टी को कभी भी फेंकिए मत। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपने किसी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी मट्टी हमेशा ताज़ी और नई और अच्छी होगी और दोबारा उसमें आप कभी भी निकाल के किसी पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल कर दिया तो वो मट्टी दोबारा किसी चीज़ को उगाने लायक क्षमता नहीं रखती। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल गार्डनिंग की बात की जाती है, उसको महत्व दिया जाता है। कमीशन और इसके लालच में लोग पड़ करके मालियों के कहने पर केमिकल का इस्तेमाल धुआंधार कर देते हैं। तो एक बार तो वो फ्लावरिंग करेगा, एक बार पौधा चलेगा, उसके बाद वो पौधा इतना रोगी हो जाएगा और इस कदर ख़राब हो जाएगा कि वो दोबारा वो पौधा आपको अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि केमिकल का रिएक्शन ऐसा होता है मित्रों। ये मैंने चाल लिया। अब देखिए, ये देखिए मेरा मट्टी ये चल गया। ये मट्टी पुनः नया हो गया मित्रों, एकदम फ्रेश नया हो गया। मट्टी देख सकते हैं, एकदम फ्रेश हो गया। ये वही मट्टी है जो मैंने अपने इसी गमले में से, इसी पौधे गमले में से निकाला। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इस पौधे को मैं दोबारा रिपोर्ट कैसे कर रहा हूँ। ये देखें, इसका विशेष ध्यान आप रखें कि जिस पार्ट में आप लगा रहे हैं उसमें होल हो, यानी पानी के निकलने की पूरी व्यवस्था भरपूर हो। ये देखें, और उस पर ये जले हुए दिया जो घर में जलता है, मैंने उसको ले रखा है। इस तरीके से इसको ढक दूंगा। उसका ये गड्ढे वाला हिस्सा, गड्ढे वाला जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से। अब मित्रों, मैं इसके भीतर थोड़ी सी सूखी हुई पत्तियां इस तरीके से डाल दूंगा। देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने डाल दिया कुछ। देखिए, इस तरीके से आप इसको डाल दें। ये करेगा क्या कि कंपोस्ट का काम करेगा और पानी के ड्रेनेज को भी अच्छा बनाएगा। अब आप देखें, इस तरीके से मैंने इसमें मट्टी भर दिया। ये देखें, ये गाय की गोबर, गोमय वस्ते लक्ष्मी, याद रखिएगा मित्रों। ऋषि परंपरा में हजारों हजार वर्ष पूर्व से गाय की महत्ता को बताया गया है। आज वही चीज़ आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो महामारी फैली है। आज ज़रूरत है आपको स्वावलंबी बनने की। आपको आवश्यकता है कि आप अपने से ही हर चीज़ अपने घर में उगाएं। ऋषि परंपरा का अनुसरण करें जो ऋषि मुनि लोग किया करते थे। देखिए, ये देखिए मित्रों, अब मैं इसको नाप लेता हूँ। इसमें ये पौधा आराम से बैठ जाएगा। ये मैंने नापा, ये देखिए, ये पौधा इतना जगह भी मेरा बच जाएगा। अब मैं इस पौधे को उठाऊंगा और इसमें सीधा इस तरीके से बैठा दूंगा। याद रखिए कि ये पौधा टेढ़ा जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हम इसमें साइड से मट्टी को डालेंगे। ये देखें, ये साइड से मैं मट्टियों को इसमें भर दूंगा और नीचे की तरफ दबाने से ये जाके इस पौधे को सीधा कर देगी। ये देखिए,
इसका एक और अच्छा तरीका देखिए, ये हमने इसको रखा, ये मेरा जड़ गमले के सतह के नीचे है, जिसमें आराम से हम पानी भी दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मट्टी भरने की क्रिया को आपको समझना होगा मित्रों। इसके भरने की क्रिया में ये है कि हम इसके अगल बगल से मट्टी को अंदर की तरफ घुसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इसके जड़ों में मट्टी हो जानी चाहिए जो पूरी तरीके से घुस जाए। इसके लिए मैं कुछ इस टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। यह आप देखें, मैंने लकड़ी का एक पतला डंडा टाइप का ले लिया है। इससे मैं इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ इसको डालेंगे और मट्टी को आराम से बैठा देंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरा पौधा इसमें बैठ रहा है, और पुनः उन खाली स्थानों पर मट्टी भर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप नेचुरल गार्डनिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, नेचुरल तरीके से लाइफ जीते हैं, प्रकृति के साथ आप लगाव में रहते हैं, तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब भी आप कृत्रिम उपायों का उपयोग करते हैं तभी आपको ये सारी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, प्रकृति से ही आपके शरीर का पोषण होता है। प्रकृति को हमारे शास्त्रों में देवता माना गया है, और धारा को, भूमि को माँ की उपाधि दी गई है। उसी उपाधि को हम गाय को भी दे रखे हैं, जिसमें हम गौ माता की उपाधि देते हैं और गौ को माँ समझ के उसकी पूजा करते हैं। ये दो चीज़ें, वसुंधरा और गौ, जो हमारे जीवन के पोषण में बहुत ही सहायता करती हैं और बहुत ही मदद करती हैं। मित्रों, अब आप देख सकते हैं ये गमला मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा एयर बबल्स इसका हम निकाल देते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं कि कहीं गैप तो नहीं रह गया। ये इसलिए हम ऐसा करते हैं कि मेरा पौधा आराम से इसमें बैठ जाए, इसकी जड़ों तक मट्टी पहुंच जाए। ये देखें, इसी लगे मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूं मित्रों, इसमें जड़ के ऊपरी हिस्से को, यानी जड़ का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, इसको आप नहीं छेड़िएगा, क्योंकि पौधा यहीं से अपना पोषण ग्रहण करता है। जब भी आपको रूट कटिंग करनी हो तो जड़ के निचले हिस्से को ही काटिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो इस पर कुछ कमेंट करें, और निःशुल्क कोई भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9415820442 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क परामर्श दूंगा, और स्वावलंबी बनिए।